नमस्कार दोस्तों, मैं सीम जायसवाल आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज एक टॉपिक पे बात करेंगे हम। बीते कुछ दिनों में पिछले हफ्ते हमने एक न्यूज़ देखी कि एक बहुत ही प्रतिभाशाली एक्टर, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सडन डिमाइस के बारे में। द रीज़न इज़ दैट ही कमिटेड सुसाइड। उसका रीज़न बताया जा रहा है कि ही वॉज इन डिप्रेशन। बहुत टाइम से एक नेपोटिज़म का शिकार थे वो। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़े बड़े बैनर्स ने उनको बॉयकॉट कर दिया था। अब क्यों कर दिया था बॉयकॉट, इसके भी बहुत सारे रीज़न्स आ रहे हैं कि किसी पार्टी में उनका किसी से झगड़ा हुआ, तो उस फैमिली ने में जो पावरफुल इंसान है उसने उनको बॉयकॉट करवाया। वो कुछ फिल्म्स रिजेक्ट कर देते थे, स्क्रिप्ट्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की उन्होंने स्क्रिप्ट कुछ रिजेक्ट करी। उनको लगता था कि ये पोटेंशियल नहीं है इसमें। तो उन माफिया प्रोड्यूसर्स को लगा कि ये कल का आया लड़का कैसे हमारी फिल्म को रिजेक्ट कर सकता है। तो वहाँ से उनको बॉयकॉट किया गया। ये खबरें आ रही हैं, जितना इसमें ट्रुथ है आई डोंट नो, बट ये आ रहा है। कहीं ना कहीं सच्चाई तो होगी जब इतना कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स बोल रहे हैं। कंगना रनौत ने बोला, सोनू निगम ने बोला, बहुत सारे एक्टर्स ने बोला उनके बारे में। और ही वॉज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर। बड़ा अच्छा ग्राफ चल रहा था उनका, फिल्म्स उनकी अच्छी चलती थी। MS धोनी उनकी एक लाइफ की बिगेस्ट फिल्म। कभी भी धोनी को याद किया जाएगा तो उनको याद किया ही जाएगा। एंड छिछोरे उनकी लास्ट मूवी मैंने देखी, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग। कई जो बड़े एक्टर्स हैं, जिन जो एक नामचीन एक्टर्स हैं, उनके मुकाबले बहुत टैलेंटेड। और जो न्यू कमर्स भी हैं उनमें भी आई थिंक टॉप 3 के अंदर वो थे। डांस, एक्टिंग, लुक्स, एनीथिंग। बट आउटसाइडर थे, नेपोटिज्म का शिकार हुए, जो भी था डिप्रेशन में चले गए। और ये चीज़ उन्होंने स्टेप उठा लिया जो कि नहीं उठाना चाहिए था। आई थिंक ये सही स्टेप नहीं था, बट स्टिल हम नहीं जानते कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो दोस्तों, ये तो बहुत सारी वजहें हैं कि जिसकी वजह से उन्होंने ये किया। बट कहीं ना कहीं क्या हमें ये नहीं लगता कि हम भी कहीं ना कहीं उसके ज़िम्मेवार हैं? क्या हमने उनकी फिल्म्स के साथ, उनके टैलेंट के साथ वो न्याय, वो जस्टिस किया जब आई? नो डाउट उनकी कुछ लो फिल्म्स भी आई जो इतना बॉक्स ऑफिस पे नहीं कर पाई, बट जो फिल्म्स अच्छी चली, जैसे MS धोनी थी, केदारनाथ थी, छिछोरे थी, उन्होंने अच्छा बिजनेस भी किया। MS धोनी ने 100 करोड़ प्लस किया, छिछोरे ने 150 करोड़ तक किया, केदारनाथ भी अराउंड अराउंड इतना किया। तो मतलब उस टाइम जनता ने, हमने वो फिल्म्स देखी, बिजनेस कराया, बट उसके बाद वो शख्स फिर से खो गया। जैसे हम और एक्टर्स के बारे में देखते हैं जो कि रिनाउंड हैं, या जो कि आजकल के कुछ न्यू कमर्स भी हैं जिनके बारे में मैं देखता हूँ कि ट्वीट चल रहे हैं, मीम्स चल रही हैं, सोशल नेटवर्किंग पे इतना कुछ चलता है, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये मेहनत करी फिल्म के लिए, ये किया। इस लड़के के बारे में हमने कभी देखा नहीं है, और अब उनके जाने के बाद हम ये सब देख रहे हैं कि केदारनाथ के लिए उन्होंने कैसे प्रैक्टिस करी। उन्होंने तो अब देखा जा रहा है ये उनके जाने के बाद ये चीज़ें वायरल हो रही हैं कि उन्होंने केदारनाथ के लिए इतनी प्रैक्टिस करी, उन्होंने धोनी के लिए ये प्रैक्टिस करी, छिछोरे के लिए ये प्रैक्टिस करी, ये करते थे। डांसिंग स्किल्स दिखाए जा रही हैं, दिखाए जा रहे हैं। अगर ये चीज़ें तब दिखाई जाती तो क्या वो इंसान जो डिप्रेशन में था इतने माफिया की वजह से, कहीं ना कहीं मोटिवेट ना होता? कहीं ना कहीं उसको लगता नहीं कि नहीं, मेरे फैंस तो मेरे लिए खड़े हैं, जो कि मेरे लिए इतनी इतनी चीज़ें कर रहे हैं, और मैं ये स्टेप नहीं करूँगा, मैं फ़ाइट करूँगा जैसे और एक्टर्स भी करते हैं। बट ये हुआ नहीं। अब उनके जाने के बाद हम ये चीज़ें सर्कुलेट कर रहे हैं। मैं अपने आप को भी इसमें भी करूँगा, मैंने भी कभी ऐसे, अच्छा एक्टर थे, मैं माना उनको, बट जाने के बाद ही तवज्जो दे रहे हैं उनको, नोटिस किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। बट अब इसके अंदर कोई कुछ कर नहीं सकता, ये हो गया। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि सबसे पहले तो जो भी रीज़न है उनकी डेथ का या सुसाइड का,
वो लोगों को बॉयकॉट करके उनको एक्सपोज करना चाहिए। जो भी अथॉरिटीज़ है उनको सर्च करनी चाहिए पूरे केस की डेप्थ में, जो भी रीज़न है। कोई उसको साइको कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, या ऑल इंडिया रैंकिंग 7, इंजीनियरिंग टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन, फिर देन डांसिंग में नंबर 1, देन डेली सोप्स में नंबर 1, थिएटर, देन फिल्म्स में इतना हिट। तो एक एक गो में उस लड़के को सब कुछ मिला था। और जब एक एक गो में किसी को सब मिलता है और उसको जब थोड़ा सा फेलियर आता है सामने, कई बार वो हैंडल नहीं कर पाता। तो मे बी ये रीज़न था उनके डिप्रेशन में जाने का, और इतना बड़ा स्टेप उन्होंने उठाया। तो बस यही चाहेंगे कि ये जो भी माफिया है नेपोटिज्म का, जो अपने बस भाई भतीजावाद करता है बॉलीवुड के अंदर, इसको बॉयकॉट करा जाए। जो भी है, रियल टैलेंट को ही सपोर्ट हमेशा मिलना चाहिए। आई होप कि मिले यार, अब से मिले। और एक और लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनकी कुछ डेथ पिक्चर सर्कुलेट होती हैं वो ना की जाएं। और कुछ लोग अपने ही एजम्पशंस लगा रहे हैं उनकी डेथ को लेके, उनके क्या इश्यूज़ थे बॉलीवुड के अंदर, वो सब अपने ही एजम्पशंस लगा रहे हैं। वो मत लगाए जाएं जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़, फॉर द सेक ऑफ क्लिक्स ऑन सोशल नेटवर्किंग, लाइक्स ऑन द सोशल नेटवर्किंग। आप उन किसी आदमी की डेथ का फ़ायदा उठाकर ये मत कीजिए। तो ये चीज़ थी। तो लास्ट में बस यही कहूँगा कि वी हैव लॉस्ट वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, और आई होप कि सारा कंट्री एकजुट हो और उनको जस्टिस मिले। कैसे मिले, ये नेपोटिज़म जो चीज़ें ये जो हैं, जो लोग कर रहे हैं, इनको पता चलना चाहिए कि क्या है। जब भी इनकी कोई फिल्म आए, कुछ आए, उसको बॉयकॉट किया जाए। एंड आई रियली डोंट फीलिंग, आई एम नॉट फीलिंग गुड यार अबाउट हिम। तो बस यही कहना था मैंने आपसे। होपफुली आप इसको समझेंगे, इसको आप फॉलो करेंगे। तो रेस्ट इन पीस सुशांत, एंड थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।